हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद नूरैन और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने एबीटीए के पेपर्स को सॉल्व करना। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या किया था, शॉर्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और किस तरीके से आंसर लिखना है वो भी आप लोग को आइडिया बताया जाएगा। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीथेन हाइड्रेट। तो यार मीथेन हाइड्रेट क्या होता है? मीथेन हाइड्रेट एक आइस लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में नेचुरल गैस यानी CH4 मीथेन और वाटर ट्रैप होता है। तो यही चीज आप लोग वहां पे एग्जाम में लिखोगे क्या चीज की? पहला क्वेश्चन है मीथेन हाइड्रेट इज आइस लाइक क्रिस्टलाइन structure which trap CH4 and H2O inside it। ठीक है, और इसका एक और नाम क्या है? इसको हम लोग फायर आइस भी बोलते हैं। तो ये भी चीज अगर चाहो तो लिख देना, अच्छे से लिखना। यहाँ पे बोला इट इज ऑल्सो नोन एज फायर आइस, इस तरीके से क्वेश्चन में बोल देना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला। द प्रेशर ऑफ द, ये न्यूमेरिकल है, द प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री टेम्परेचर इज डबल विद द वॉल्यूम इज हाफ। तो यार आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इतना शॉर्ट लॉन्ग में तो नहीं करेंगे, हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको प्रेशर क्या बोला है, फिक्स मास ऑफ गैस। टेम्परेचर के बारे में बोला है कि टेम्परेचर T1 कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और T2 आपको निकालना है कि T2 का वैल्यू कितना होगा। V1 का वैल्यू बोल दिया कि जो भी है, V2 का वैल्यू क्या हो गया, उसका हाफ हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि भाई टेम्परेचर क्या होता है, अगर वॉल्यूम हाफ हो रहा है और ये तुम्हारा क्या बोल रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में चार्ल्स लॉ का क्या रिलेशन है कि डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर वॉल्यूम हाफ हुआ तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो टेम्परेचर अगर 273 है तो 273 का हाफ कितना हो जाएगा, 136.5। तो 136.5 केल्विन। तो ये आंसर आएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग खुद से भी ट्राई करना है, जैसे फॉर्मूला से फॉर्मूला में पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं तो वीडियो काफी लंबा होने वाला है। ठीक है, व्हाट विल ये हो गया, अंडर द कांस्टेंट प्रेशर एंड फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज हीटेड एट 0 डिग्रीज टू 546 डिग्री। न्यूमेरिकल है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस विद द इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल। तो यहाँ पे भी सेकंड, ये पहला था। दूसरा न्यूमेरिकल में भी क्या बोला हम अपने को कि बोला कि भाई T1 का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। T2 का जो वैल्यू है वो कितना है, 546 डिग्री सेल्सियस है, और अपने को V1 और V2 का रेशियो निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई V1 बाई V2, ऐसे तो जानते हैं V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 होता है, लेकिन V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 भी होता है। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको केल्विन में कन्वर्ट करके पुट करना, 273 हो जाएगा। इसको भी पुट करके करोगे तो 546 है ना, ऐड होगा तो 9 7 4 11 1 और 2 8। इसको कट करोगे 2 1 जा और ये हो जाएगा 3 जा। तो रेशियो कितना आ जाएगा बाबू, 1:3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना क्वेश्चंस को, थोड़ा सा अच्छे वे में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग को बोल रहा है, 3 नंबर का, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म। तो मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म का कंडीशन क्या है? मिनिमम डेविएशन के लिए हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये आपका है 3.3। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट होना चाहिए। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट पता है कि अगर एक प्रिज्म है हम लोग के पास, तो इस प्रिज्म में ये जो लाइट यहाँ से एंटर किया है, ये लाइट कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये लाइट जब बाहर निकल रहा होगा तो अगेन ये नॉर्मल के साथ क्या बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल बनाता है, और ये भी क्या बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये दोनों एंगल अगर तुम्हारा सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डेविएशन क्या देखने को मिलेगा, मिनिमम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ इमेज इज 2.5, व्हाट डू यू मीन बाय इट। तो इसका क्या मतलब है? तो लीनियर मैग्निफिकेशन का ऊपर क्वेश्चन है, शायद और है इसका 3.4 का और है, हाँ, और 3.3 का और है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन m का वैल्यू दिया हुआ है 2.5। इससे क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि भाई जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट का जो भी हाइट होगा, उससे मेरा इमेज का हाइट कितना हो जाएगा, 2.5 टाइम्स ज्यादा होगा। यानी इफ इसका मतलब हम बोल सकते हैं इट्स मीन बाय द height of image is 2.5 times the height of object। देखो जितना हो पाएगा हम
लिख लिख के हम बता रहे हैं ताकि आप लोग भी ताकि एग्जाम में लिखो तो सही तरीके से आंसर को लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय इट? 3.4 देखो, इफ अ करंट कैरिंग कॉइल इज क्लोज टू अ मैग्नेट एंड बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा भाई। हम लोग क्या पढ़े कि हम लोग पढ़े हैं कि अगर फ्लक्स में चेंजेस आएगा तभी आपका इंड्यूस करंट बन रहा होगा, और अगर फ्लक्स में चेंजेस नहीं आएगा तो किसी भी तरीके का इंड्यूस करंट फॉर्म नहीं होगा। तो हम लोग इसका आंसर क्या कर सकते हैं? 3.4 का आंसर हम लोग बोल सकते हैं कि नो इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस because there is no change in flux। फ्लक्स बोल दो या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख रहे होगे। इसके बाद का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3.5 एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, है ना। हाँ, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको ये तो भाई कंफर्म आप बना सकते हो। तो नाइट्रोजन के थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 3 होता है भाई, तो 3 हो गया, और यहाँ से भी 3 होगा तो ये भी 3 हो गया। नाइट्रोजन के पास और भी 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो आप इधर चाहो तो बना दो, वो इधर बना दो। और ये क्या करेगा? ऑक्टेट फॉलो करने के लिए इसका 2 ले लेगा, ये ऑक्टेट फॉलो करने के लिए इसका 2 ले लेगा। नेक्स्ट टाइम में ये बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये आपका नाइट्रोजन बन गया, ठीक है, N2 मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस समझ में आ रहा होगा। व्हाई द बॉन्ड ऑफ NaCl इज नॉट रिटन एज Na-Cl? तो हम लोग इसका आंसर क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे भाई NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड, और आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। तो ये चीज हम लोग लिख रहे होंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन इधर कर लेते हैं। तो NaCl वहां पे आंसर में लिखो, NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड in which electrons are fully transferred, so we cannot represent this लाइक Na-Cl। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और बताया भी नहीं गया, रिकमेंडेड भी नहीं है कि आप इस तरीके का करो। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि व्हाट हैपन व्हेन N2 गैस इज पास थ्रू द हीटेड कैल्शियम कार्बाइड। तो यार ये सब रिएक्शन है, ये सब आप क्या करो, याद करो। क्वेश्चन नंबर कितना है? 3.7 है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि नाइट्रोजन को अगर हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है। तो CaC2 होता है। इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो होता क्या है कि नाइट्रोजन और ये कैल्शियम कार्बाइड मिलकर कैल्शियम सियानामाइड बना देता है, ठीक है। तो CaCN2 आपका बना देगा, और साथ ही साथ एक कार्बन भी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि इट विल प्रोड्यूस, ये रिएक्शन लिखना होगा, रिएक्शन लिखने के बगैर नहीं, इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम सियानामाइड, सियाना, ठीक है। तो कौन सा सियाना है अब तुम देख लो, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन अपने को क्या है? व्हाट हैपन व्हेन द हीटेड सोडियम रिएक्ट विद NH3? तो जब हम लोग का सोडियम रिएक्ट करता है, ये क्वेश्चन नंबर क्या उसी का है या और है? ये और में है, ठीक है। तो उसी का और है। तो हम लोग के पास जब भी सोडियम रिएक्ट करेगा किसके साथ? अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। तो सोडियम जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सोडियम अमाइड बनाता है, NaNH2 बनाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि हाइड्रोजन का गैस भी रिलीज होता है। तो थोड़ा सा रिएक्शन देख लेना, बैलेंस है कि नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हाँ देखो, यहाँ पे भी 2 पुट कर दो, यहाँ पे भी 2 पुट कर दो, और यहाँ पे भी 2 पुट कर दो। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि सोडियम रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ तो क्या प्रोड्यूस होगा? सोडामाइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सोडामाइड प्रोड्यूस होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि वाई पिकल्स आर नॉट केप्ट इन अल्यूमिनियम फॉइल। तो यार अगर अल्यूमिनियम फॉइल में हम लोग किसको रखेंगे? पिकल्स को रखेंगे। तो पिकल्स मतलब क्या? अचार। अचार में क्या होता है? एसिड होता है। तो ये एसिड क्या कर सकता है कि हम लोग का जो अल्यूमिनियम फॉइल है उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, वहां पे मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन हो जाएगा, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? अरे यार बहुत दिक्कत है भाई,
3.8 ही होगा ना, 3.8 है। तो 3.8 में हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं कि when we kept pickle in aluminum foil, it react with acid and produce hydrogen। जो चीज़ क्या है, अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट व्हेन एक्सप्लेन है ना, हाँ, एक्सप्लेन विद द केमिकल इक्वेशन व्हेन रेड कलर ब्रोमीन वाटर पास थ्रू द एसिटाइलिन। देखो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा समझो। क्वेश्चन नंबर 3.9 क्या है, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन इसको घुमा के इतना पूछा है कि आदमी को टफ लग सकता है। तो अगर आप क्लास में पढ़े होगे तो आपको एडिशन रिएक्शन पढ़ाया गया होगा। एडिशन रिएक्शन में क्या चीज था, एडिशन रिएक्शन में हम लोग के पास अल्काइन होता था और अल्कीन होता था, उसमें हम लोग या तो हाइड्रोजन ऐड करते थे या तो फिर हम लोग क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ऐड करते थे। तो ये जो क्वेश्चन है ये कुछ वही है जिसमें हम लोग को क्या करना है, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या होता है बाबू, C2H2। तो एसिटाइलिन मतलब हो गया C2H2 और इसमें हमको क्या ऐड करना है, ब्रोमीन को ऐड कर देना है, तो Br2 को ऐड कर देना है। तो जब C2H2 और Br2 ऐड होता है, साथ में प्रेजेंट होना चाहिए निकल के कैटालिस्ट। तो ये क्या होता था, C2H2 Br2। तो देखो कुछ नहीं किए, बट ये रिएक्शन अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो टफ लगने लगेगा एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन एसिडिक, इसी को एसिटिक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल और इन कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंट में। तो इसी का और का क्वेश्चन है। तो वहां पे क्या हो गया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा बाबू, ये रिएक्ट करेगा आपका इथेनॉल के साथ। तो इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH। और इसके साथ जब रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोल रहे हैं H2SO4, H2SO4 जो कि कंसंट्रेटेड है उसके प्रेजेंट में, तो होगा क्या चीज, होता कुछ नहीं है। यहां से बस याद रखना कि यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा और यहां से OH जाएगा, बस CH3COOH किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, CH3CH2 के साथ। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, CH3COO CH3CH2 और साथ में H और OH क्या बना देगा, ये बनाएगा आपका वाटर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शायद बोलते हैं इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, और ये आपका हो जाता है वाटर। तो ये आपका एसिटिक एसिड जब भी इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इथाइल एसीटेट प्रोड्यूस करेगा। तो ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान में रखने के है, याद करने हैं, क्योंकि ये सब रेगुलर क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में आपका आ सकता है। ओके, ग्रुप सेक्शन सी तो हम लोग का खत्म हो गया। सेक्शन डी करते हैं, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो यार, जो भी क्वेश्चन है आप लोग को मिटाते हैं इसको, ठीक है।